वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो अपना वीडियो रहेगा ये थोड़ा सा पब्लिकली मैं अवेलेबल करा के दे रहा हूँ सभी बच्चों के लिए। तो जनरली मैं इसमें हिंदी ही यूज़ करूँगा। ओके, सो बेसिकली दिस विल बी रिगार्डिंग योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी है या फिर जर्नल एंट्री हमें कैसे करनी है जब कभी भी कोई भी एसेट हम परचेस करते हैं या फिर जब कभी भी हम कोई भी गुड्स परचेस करते हैं। ठीक है, इन द सेम वे जब कभी भी हम उसको सेल करते हैं, परचेस होने दो या फिर सेल होने दो, किसी भी गुड्स का होने दो या किसी अदर एसेट का होने दो। ठीक है, तो उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होनी चाहिए, किस तरह से उसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी चाहिए, वो हम आज देखने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली गाइस एक बात ध्यान में रखो, जब कभी भी कोई भी चीज़ हम परचेस करते हैं या जब कभी भी कोई भी चीज़ हम सेल करते हैं, वो एक तो हो सकती है कैश बेसिस पे, दूसरा हो सकती है क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, दोनों में से कुछ तो भी एक 100% होने वाला है और दोनों में से कोई तीसरा तो हो नहीं सकता है। ओके, तो कैश बेसिस मतलब क्या, मैंने कोई गुड्स या कोई भी अदर चीज़, कोई भी एसेट रहने दो, मैं अगर कोई एसेट को सेल करता हूँ, बेचता हूँ और अगर मुझे इमीडिएटली सामने वाला बंदा पैसे दे देता है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, कैश बेसिस। ओके, और अगर सामने वाला बंदा इमीडिएटली पैसे नहीं देता है और वो बोलता है कि सर जी मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, मतलब उधारी पे लेके जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट बेसिस। ओके, नाउ जब जब हम कोई भी अकाउंटिंग एंट्रीज करने जाते हैं, जर्नल एंट्रीज करने जाते हैं, तो एक चीज़ आपको आ जाती है कि कभी कभी आपके ट्रांजैक्शन में वो क्लियरली बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपको, गुड्स परचेस्ड ऑन कैश ₹10,000। आपने 10,000 रुपये के गुड्स कैश पे परचेस किए। कैश पे परचेस किए मतलब क्या किया भाई, गुड्स परचेस किया और इमीडिएटली कैश दे दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैश बेसिस वाला ट्रांजैक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो क्लियरली बोल रहे हैं ना आपको, बराबर है। एंड अगर वो क्लियरली बोलते हैं कि गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस फ्रॉम मिस्टर राजू से सपोज, ठीक है, फ्रॉम मिस्टर राजू, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि क्रेडिट बेसिस का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली कैश नहीं मिलने वाली है। तो आपको कौन से 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं जनरली, ये हम आज देखने वाले हैं। ओके, तो हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेंगे और कौन से 2 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने चाहिए, जो 2 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में, क्योंकि हमें पता है अपना जो अकाउंटिंग होता है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है। तो कौन से 2 एस्पेक्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे कुछ सिनारियो को लेके। ओके, व्हाट इन केस ऑफ गुड्स एंड व्हाट इन केस ऑफ अदर एसेट्स। सेकंड थिंग, एक चीज आपको ध्यान में रखना है गाइस, आपको क्या करना है, वॉट एवर यू गेट विल बी डेबिटेड। सिंपली मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जो मिलेगा उसको डेबिट करो और बदले में जो देना है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, मतलब सपोज मैं बोलता हूँ कि गुड्स परचेस्ड ऑन कैश ₹10,000, तो आपको क्या मिलेगा, आपको गुड्स मिलने वाले हैं, तो गुड्स अकाउंट आपका डेबिट होगा और आप क्या दोगे बदले में, बदले में आप उसको कैश दोगे, इसलिए कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। बस एक छोटा सा रूल है कि जो भी आपको मिल रहा है ना, जो भी आप परचेस करते हो या जो भी चीज़ आप सेल करते हो, ओरिजिनल थिंग, ओके, गुड्स रहेगा तो हम गुड्स वाला सिर्फ एक एक्सेप्शन है, बस उसकी जगह पे फर्नीचर रहेगा तो आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना रहेगा, मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट बनाओ। ओके, मतलब गुड्स के अलावा अगर कोई भी अदर एसेट रहेगी तो उसका नाम हमें मेंशन करना होगा। ओके, और अगर गुड्स होगा तो क्या करेंगे हम, गुड्स वर्ड लिखना अलाउ लेंगे। सो इफ दिस इज गुड्स परचेस्ड, तो गुड्स की जगह पे हमें परचेसेस अकाउंट बनाना होगा, परचेसेस अकाउंट। ओके, इफ दिस इज गुड्स सोल्ड, गुड्स अगर आप बेच रहे हो तो फिर से गुड्स लिखना अलाउ नहीं है, तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, बट इफ दिस इज फर्नीचर परचेस्ड, तो उस टाइम पे परचेसेस अकाउंट नहीं बनेगा, उस टाइम पे फर्नीचर अकाउंट बनेगा। ओके, मींस परचेसेस एंड सेल्स दे आर रिलेटेड विद गुड्स ओनली। ओके, अगर कोई और चीज आप परचेस कर रहे हो या फिर कोई और चीज आप सेल कर रहे हो तो वहां पे परचेसेस अकाउंट या सेल्स अकाउंट आपका नहीं बनना चाहिए। ओके, परचेसेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट किस केस में बनेगा, तो सिर्फ गुड्स वाले केस में बनेगा, और उसकी जगह पे कोई भी अगर अदर एसेट रहेगी लाइक फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कुछ भी हो, तो हमें उसका
ओरिजिनल नेम है वही मेंशन करना होगा। ओके, वहाँ पे हम अपनी मर्जी से परचेसेस अकाउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। नाउ if you are selling something and it is on cash basis, you will immediately get cash, बराबर है। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर समझ के लेंगे। ओके, नंबर 1, सपोज गुड्स परचेस्ड ऑन कैश। एक हो गया गुड्स परचेस्ड ऑन कैश। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे आपने क्या परचेस किया है, आपने गुड्स परचेस किए, ठीक है, आपको गुड्स मिलने वाला है। बट हमें पता है कि हमें गुड्स वर्ड लिखना अलाउड नहीं है, तो जो आपने दो एस्पेक्ट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, गुड्स हम नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, परचेसेस। ओके, उसकी जगह पे हम लिखेंगे परचेसेस। एंड हमने गुड्स को परचेस किया है और उसकी जगह पे इमीडिएटली हम क्या दे रहे हैं, सामने वाले बंदे को इमीडिएटली कैश दे रहे हैं, इसलिए हम कैश को यहाँ पर करेंगे क्रेडिट, राइट। तो अपने जो दो एस्पेक्ट्स रहेंगे अकाउंटिंग के कोई भी, वो एक तो हो जाएगा गुड्स एंड दूसरा हो जाएगा कैश। बट गुड्स लिखना अलाउड नहीं है, इसलिए हम परचेसेस लिख रहे हैं। ओके, तो आपको अगर वो ट्रांजैक्शन के अंदर क्लियरली बोल देते हैं ना ऑन कैश, तो भाई डेफिनेटली आपका कैश अकाउंट प्रिपेयर होने वाला है, क्योंकि इमीडिएटली आपको कैश मिलने वाली है। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम से सपोज, ठीक है, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम। हमने मिस्टर राम से गुड्स क्रेडिट पे परचेस किया, क्रेडिट मतलब उधारी पे परचेस किया है, ठीक है। अगर हम माल उधारी पे परचेस कर रहे हैं किसी बंदे से, तो क्या होगा, आपको गुड्स मिलने वाला है, इसलिए आपने गुड्स अकाउंट लिखा डेबिट में, बट गुड्स वर्ड अलाउड नहीं, इसलिए हम परचेसेस लिखने वाले, ठीक है। गुड्स अकाउंट नहीं प्रिपेयर होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ आपके लिए। गुड्स प्रिपेयर नहीं होने वाले, परचेसेस प्रिपेयर होगा। एंड सेकंड, इमीडिएटली आप उसके बदले में कैश दे रहे हो क्या, आप कैश नहीं दे रहे हो तो कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते आप। तो क्या कर रहे हैं इन दैट केस, इफ दिस सेज ऑन क्रेडिट, इफ दिस इज ऑन क्रेडिट, हमें क्या करना पड़ेगा, जिस बंदे से हम पैसे भविष्य में एक्सचेंज करेंगे, कौन रहेगा, मिस्टर राम। मिस्टर राम को हम भविष्य में पैसा देने वाले, तो मिस्टर राम को हमें इस केस में क्रिएट होना चाहिए, राइट। एक और केस हो सकता है, फर्स्ट वाले पढ़ते, गुड्स परचेस्ड ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर राम, ठीक है। ट्रांजैक्शन थोड़ा सा हमने चेंज किया, हमने क्या ऐड कर दिया, गुड्स परचेस्ड ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर राम। मिस्टर राम से हमने गुड्स परचेस किया, लेकिन कैसे परचेस कर रहे हैं हम, कैश बेसिस पे। तो आपको गुड्स मिलेगा, इसलिए गुड्स अकाउंट आपका डेबिट में आना चाहिए, बट गुड्स लिखना अलाउड नहीं है, इसलिए हम परचेसेस लिख रहे हैं, ठीक है। तो परचेसेस अकाउंट आपका हो जाएगा एक डेबिट, एंड बदले में आप क्या दे रहे हो, बदले में आप इमीडिएटली कैश दे रहे हो। भले आज यहाँ पे मिस्टर राम का नाम उन्होंने मेंशन किया है, बट वो क्लियरली अगर बोल रहे हैं कि आप कैश बदले में दे रहे हो, अगर आपने बदले में इमीडिएटली कैश का रीपेमेंट किया है, इफ कैश इज पेड इमीडिएटली, देन डेफिनेटली यू नीड टू मेंशन कैश हियर। ओके, तो एक चीज आपको समझ में आ गई, अगर कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे रहेगा तो आपको उसका नाम मेंशन करना है। ओके, मैं आपके लिए यहाँ पे बुलेट्स बना रहा हूँ अभी, नोट्स। फर्स्ट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन is equal to पर्सन्स नेम, ठीक है। मतलब अगर भी कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में रहेगा तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन का नाम मेंशन करेंगे। अगर कैश पे रहेगा तो पर्सन का नाम मेंशन नहीं होगा। पर्सन का नाम किस केस में आएगा, अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे है तो। एक चीज अपनी क्लियर हो गई, ट्रांजैक्शन अगर कैश पे है तो भले ही ट्रांजैक्शन के अंदर आपको पर्सन का नाम दिखता है, फिर भी उसका अकाउंट हमें प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा।
ओके, सेकेंड थिंग, थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मिस्टर राम। हियर दिस इज गुड परचेस फ्रॉम मिस्टर राम। मिस्टर राम से हमने गुड्स परचेस किया। गुड्स अगर हम परचेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक तो हमने उसको इमीडिएटली पैसा दिया होगा, या फिर हमने उसको बोला होगा कि भाई आज नहीं, हम बाद में आपको पैसा देंगे। ठीक है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन आज उन्होंने भले ही मेंशन नहीं किया है इसके अंदर, फिर भी एक तो वो कैश बेसिस हो सकता है या फिर क्रेडिट बेसिस हो सकता है। इन दोनों के अलावा तीसरा तो कुछ नहीं हो सकता है, राइट। तो अगर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, बट अगर क्लियरली मेंशन नहीं करते तो क्या करना है? सो इन दैट केस, अगर उन्होंने आपको कैश बेसिस या क्रेडिट बेसिस मेंशन नहीं किया है, एंड इफ यू सी पर्सन्स नेम, ओके, अगर कैश बेसिस या क्रेडिट बेसिस मेंशन नहीं किया है, बट अगर आपको पर्सन का नाम वहां पे दिखता है, तो आपको अज्यूम करना है कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुआ है और पर्सन का अकाउंट बना देना है। ठीक है, और अगर पर्सन का नाम मेंशन नहीं करेंगे तो फिर कैश बेसिस पे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे? पर्सन का नाम उन्होंने दिया है और बेसिस नहीं बोला है, तो अज्यूम क्या होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, तो आपको तो भाई गुड्स मिलने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे गुड्स अकाउंट आपका डेबिट में चला जाएगा, यू विल गेट गुड्स। ओके, गुड्स लिखना अलाउड नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे परचेसेस, परचेसेस। ठीक है, और सेकंड थिंग, आज क्या करेंगे हम, यहाँ पे उन्होंने कैश बेसिस है या क्रेडिट बेसिस है क्लियरली नहीं बोला है। सो इन दैट केस, इफ पर्सन्स नेम इज गिवन, देन that person's account, okay, so Mr. Ram account आपका हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, मिस्टर राम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो दूसरा और इम्पोर्टेंट क्या है? दूसरा और इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट्स, बेसिस नॉट गिवन, कैश बेसिस या क्रेडिट बेसिस अगर नहीं दिया ट्रांजैक्शन के अंदर तो क्या करना है? फर्स्ट केस, नेम गिवन, पर्सन अकाउंट लिखना चाहिए था। ठीक है, अगर उन्होंने नाम दिया है तो क्या करेंगे हम? इफ नेम इज गिवन, देन अज्यूम करो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो हम क्या करते हैं? पर्सन का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, पर्सन अकाउंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा तो हम क्या करते हैं? पर्सन का अकाउंट बनाते हैं। अगर नाम दिया है तो हम क्या करेंगे? पर्सन का अकाउंट बनाएंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन अज्यूम करके। एंड सेकंड केस क्या हो सकता है? नेम नॉट गिवन, नाम नहीं दिया है उन्होंने। ओके, नाम नहीं दिया है तो क्या करेंगे हम? अज्यूम करेंगे कि भाई ट्रांजैक्शन कैश पे हो रहा है, और अगर कैश पे ट्रांजैक्शन हो रहा होगा तो क्या प्रीपेयर होगा? तो फिर कैश अकाउंट आपका प्रीपेयर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं नंबर 4 की जगह पे इसी को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ना। आज गुड्स परचेस्ड, बस इतना सा ट्रांजैक्शन है। ठीक है, गुड्स परचेस ₹10,000, पर्सन का नाम उन्होंने नहीं दिया है, तो भाई अगर आप चाहोगे भी तो भी यहाँ पे आपको एक तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि गुड्स आपको मिलने वाला है। अगर आप चाहोगे भी तो भी आप यहाँ पे किसी का नाम नहीं डाल सकते ना। ठीक है, नाम डालने के लिए नाम तो होना चाहिए अपने पास, अगर नाम है ही नहीं तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो नेम नॉट गिवन, इन दैट केस वी विल अज्यूम इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, एंड अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो क्या बनेगा? कैश अकाउंट बनेगा। ठीक है, कैश अकाउंट। तो ये तो होगा सब कुछ गुड्स के बारे में, ऑल अबाउट गुड्स। ओके, एंड जो भी हमने एग्जांपल देखे 4-5 एग्जांपल्स, सारे के सारे एग्जांपल्स अपने परचेसेस वाले थे। सेल्स रहेगा तो क्या होगा? सेल्स रहेगा तो सेम चीज होगी, सिर्फ उल्टा एक इफेक्ट हो जाएगा
कि भाई अगर सेल्स होगा तो आपके गुड्स जाने वाले, यू आर गोइंग टू गिव गुड्स आप दोगे सामने वाले बंदे को, तो गुड्स आपको यहाँ पे हो जाएगा। और गुड्स वर्ड लिखना अलाउ नहीं होता है, इसलिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सेल्स अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और अगर कैश ट्रांजैक्शन होगा तो कैश अकाउंट प्रिपेयर होगा, और कैश की जगह पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो जो भी कोई आपका मिस्टर मिसेस रहेंगे उसका अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो परचेसेस एंड सेल्स के लिए ये सिंपल सा फंडा था। इन केस ऑफ गुड्स ओनली, गुड्स की जगह पे कोई अगर अदर एसेट रहेगी तो क्या चेंज होगा सिर्फ, तो देखो भाई यहाँ पे अभी मैं गुड्स की जगह पे फर्नीचर को अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। हर जगह पे मैं लिख देता हूँ फर्नीचर। ठीक है, सपोज फर्नीचर परचेस्ड ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर राम, फर्नीचर परचेस्ड ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर राम। देखो अभी उन्होंने बोला है ना कैश पे परचेस किया है, आगे पर्सन का नाम दिया जाए या नहीं दिया जाए, अगर क्लियरली मेंशन कर रहा है कि भाई रोकड़ा इमीडिएटली मिल रहा है तो जबरदस्ती क्यों उसको क्रेडिट बनाना, नहीं बना सकते। तो क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट फर्नीचर, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर होगा। यहाँ पे अभी परचेसेस अकाउंट नहीं बनेगा, गुड्स की जगह पे फर्नीचर बनेगा, बस इतना सा चेंज है, ओके। परचेसेस अकाउंट सिर्फ गुड्स के केस में बनेगा, यहाँ पे अपना बन जाएगा फर्नीचर, एंड बदले में आपको कैश देनी है तो सेकेंड एस्पेक्ट आपका क्या होगा, कैश, ओके। वही चीज सपोज यहाँ पे नेम मेंशन नहीं किया उन्होंने, फर्नीचर परचेस्ड ऑन कैश, सेम थिंग, आपको फर्नीचर मिलेगा इसलिए फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, एंड बदले में कैश आप इमीडिएटली दे रहे हो तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस। सेकंड एग्जांपल, फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम, फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम। इमीडिएटली बोल रहे हैं ना वो कि भाई क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर क्रेडिट पे होगा तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट पे होगा तो हमें उस बंदे का नाम लिखना होता है, राइट। तो एक तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा, दूसरा अकाउंट हो जाएगा आपका मिस्टर राम अकाउंट, राइट। एंड थर्ड ट्रांजैक्शन हमने बोला था, देखो फर्नीचर परचेस, बस इतना ही बोला है, कैश या क्रेडिट मेंशन नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, इफ नेम इज नॉट गिवन देन, अब सीधा सा फंडा ध्यान में रखो, नाम दिया है तो नाम लिख डालो, नाम नहीं दिया है तो नाम कहाँ से लिखेंगे ना यार, मजबूरी है, नाम ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, तो फिर कैश लिख दो, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ मुझे नाम लिखना है बट नाम है ही नहीं किसी का, तो किसका नाम लिखूँ, नहीं लिख सकता, इसलिए मैं लिखूंगा कैश, ओके। और अगर फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम मिस्टर राम, अगर ये ट्रांजैक्शन है तो फिर अभी यहाँ पे मुझे किसी बंदे का नाम दिख रहा है, अगर मुझे किसी बंदे का नाम दिख रहा है तो मैं लिख सकता हूँ उसको, ठीक है, इसलिए मैं बना हुआ यहाँ पे मिस्टर राम, ओके। ये वाली चीज जो है ये आप लिख लो, एक बॉक्स जो मैंने बना के रखा, ओके, कहीं पे भी रफली लिख के रखो, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा वो। ये तो चीज हो गई कि गुड्स रहेगा तो हमें क्या करना है, अदर एसेट रहेंगे तो हमें क्या करना है। इन केस ऑफ गुड्स वी कैन नॉट mention the word goods, we have to mention word purchases or sales, और बाकी अगर कोई दूसरे एसेट है तो फिर चलता है, जो नाम है उसका वही ओरिजिनल नाम हमने मेंशन करना रहेगा, ठीक है। अगर कैश बेसिस है तो कैश अकाउंट प्रिपेयर होगा, अगर क्रेडिट बेसिस है तो पर्सन का नाम हम मेंशन करेंगे, और अगर उन्होंने क्लियरली नहीं बोला है तो फिर क्या करना रहेगा, अगर क्लियरली नहीं बोला है तो फिर पर्सन का नाम दिया गया है तो पर्सन का नाम डाल दो, नाम नहीं दिया है तो फिर नाम नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते तो क्या करेंगे, कैश डाल देंगे, ठीक है, कैश अकाउंट बना देंगे। तो आई थिंक ये एकदम इजी वे में आपको बता रहा हूँ, ये आपको ये समझ में भी आ गया होगा, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहता भी है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करो, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली सभी को पूरा आंसर मैं दूंगा, पूरा गाइडेंस मेरे से मिलेगा, ओके। थैंक यू सो मच।